सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। जो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी चीज पर जो हर डाइट प्लान पर होती है। वेट गेन में होती है, जब वेट लॉस करते हैं तब होती है, लेकिन 90% लोग इसको समझते ही नहीं है कि कैलोरी क्या होती है। कैलोरी कम लेने से वेट लॉस होता है, कैलोरी ज्यादा लेने से वेट गेन होता है। सो आज मैं सिंपल लैंग्वेज में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। देखो, सबसे पहले समझो, कैलोरी कोई फूड नहीं है, ये एक यूनिट है। जैसे किलोमीटर को डिस्टेंस में मेजर करते हैं, वैसे ही एनर्जी को कैलोरी में मेजर करते हैं। मतलब जब आप खाना खा रहे हो, एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो उस एनर्जी का काम मेजर करना कैलोरी का है। अब बॉडी एनर्जी का क्या करती है, बॉडी को हर सेकंड एनर्जी चाहिए होती है। जैसे आप सांस ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, आपका माइंड काम कर रहा है, चल रहे हो, बात कर रहे हो, सबके लिए एनर्जी लगती है, और ये एनर्जी ही कैलोरी है। और ये एनर्जी कैलोरी से हमें मिलती है। अगर आप बॉडी को उतनी कैलोरी दे रहे हो जितनी बॉडी कैलोरी यूज कर रही है, तो वेट आपका स्टेबल रहता है। इसको कहते हैं मेंटेनेंस कैलोरी। अगर आप ज्यादा कैलोरी खा लेते हो, जितनी आपकी बॉडी कैलोरी यूज नहीं कर पाती है, तो ये कैलोरी आपकी स्टोर होने लगती है। मोस्टली फैट के फॉर्म में इसको कहते हैं कैलोरी सरप्लस। अगर आप कैलोरी कम खाते हो अपने बॉडी के हिसाब से, तो बॉडी आपकी स्टोरेड फैट यूज करने लगती है। इसको कहते हैं कैलोरी डिफिसिट। वेट लॉस का रूल बस इतना सा है कि कैलोरी डिफिसिट और मसल गेन का मतलब है कैलोरी सरप्लस, प्रोटीन इंटेक प्लस ट्रेनिंग। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी बॉडी को एक दिन में 2000 कैलोरी चाहिए। मेंटेनेंस करने के लिए अगर आप 2200 कैलोरी कंज्यूम करोगे, तो आपका वेट धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अगर वहीं आप कैलोरी 1700 से 1800 खाने लगोगे, तो वहीं आपका वेट कम होने लगेगा, लॉस होने लगेगा वेट आपका। अब सवाल आता है, कैलोरी आती कहाँ से है? देखो, सिंपल भाषा में समझो, कैलोरी हमारी 3 चीजों से मिलती है, प्रोटीन, कार्ब और फैट। प्रोटीन हमारा 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है, और कार्ब 1 ग्राम में 4 कैलोरी देता है। वहीं फैट हमारा 1 ग्राम में 9 कैलोरी देता है। इसका मतलब फैट में हमको ज्यादा कैलोरी मिलती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि मैं तो खाना ज्यादा नहीं खाता हूँ, बट खाने में ऑयल, बटर, फ्रेंच, तो कैलोरी ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है हमारी। अब एक कॉन्सेप्ट समझो कि सब कैलोरी सेम नहीं होती है आपकी फूड के हिसाब से। 100 कैलोरी एक चॉकलेट से, और वहीं 100 कैलोरी आपकी दाल चावल से मिलती है। ये दोनों एनर्जी सेम देती हैं। वहीं चॉकलेट में शुगर और फैट ज्यादा होगा, जबकि वहीं दाल में आपका प्रोटीन, कार्ब, काफी ऐसे मिनरल होंगे। इसलिए कैलोरी काउंट करना ही काफी नहीं होता है। अब मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। लोग बोलते हैं मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए मेरा वेट बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि आपकी बॉडी कितनी स्पीड से कैलोरी बर्न कर रही है। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म थोड़ा अलग होता है, उसकी एक्टिविटी मसल ग्रोथ पर डिपेंड करता है। सो जितना ज्यादा आपका मसल मास होगा, तो आपकी बॉडी रेस्ट के समय में भी कैलोरी बर्न करती है। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। आप अब एक मैथ समझते हैं। क्या रात में खाना खाने से कैलोरी बर्न हो जाती है? क्या रात में खाना खाने से आपकी कैलोरी फैट बन जाती है? नहीं। आपकी बॉडी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप 2000 से 2500 कैलोरी सुबह ले रहे हो या शाम को ले रहे हो। टोटल डेली इंटेक मैटर करता है। लेकिन रात में अगर आप खाना ज्यादा खाते हो, उसकी वजह से आप टोटल कैलोरी क्रॉस कर देते हो, तो आपका वेट बढ़ेगा। अब प्रैक्टिकली बात समझते हैं। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो आपको कैलोरी कम खाना पड़ेगा, और अगर आप वेट गेन करना चाहते हो, तो मतलब आप अपने बीएमआर रेट से कैलोरी ज्यादा बढ़ाओ। अगर आप रोज थोड़ा एक्स्ट्रा खाना खा रहे हो, तो 6 महीने बाद आपकी बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा फैट दिखेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा खाना खा रहे हो, तो 6 महीने बाद आपकी बॉडी लीन डिफिसिट में दिखेगी। और इंड में याद रखो, कैलोरी दुश्मन नहीं है, कैलोरी एनर्जी है। प्रॉब्लम तब होती है जब इंटेक और बर्न के बीच बैलेंस बिगड़ जाता है। जब अगली बार कोई आपसे बोले कि ये मत खाओ, मोटे हो जाओगे, तो प्रॉब्लम आपके मतलब आपकी कैलोरी में नहीं है, आपके फूड में है। अगर आपको आज कैलोरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो, तो लाइक करो और कमेंट में बताओ कि आप वेट लॉस करना चाहते हो या वेट गेन। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे फिटनेस से रिलेटेड वीडियो आपको मिलेंगी। नो बकवास, ओनली साइंस बेस्ड। सो थैंक यू।